बिलाल अज़हर कियानी साहब, आज बलूचिस्तान असम्बली में थोड़ी सी बहस हुई है इस सारे मामले पे। सरफराज बुख्ती साहब ने भी सूबाई असम्बली से ही खिताब किया। वहाँ पे जमात इस्लामी के हदायतुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने भी आज बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। मुझे अभी आज ही फजल कादिर साहब ने बताया, अभी बता रहे थे कि रात को जो है ना आदिल बाज़ई के घर पे छापा पड़ा है। वहाँ ट्रेन में बच्चे फंसे हैं। आदिल बाज़ई मुजरिम है, आदिल बाज़ई कातिल है, आदिल बाज़ई की रियासत मुखालिफ है। ये कोई टाइम था कि आदिल बाज़ई एमएनए के घर पे छापा मारे? वहाँ हमारे 200 बच्चे यरगमार हैं और क्वेटा में आदिल बाज़ई के घर पे छापा। ये संजीदगी, ये हमारी पॉलिसी। आप पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुत्तहद करना चाहते हैं तो आए, तमाम सियासी क़यादतें यकजा हो जाएं, तमाम कबायली सरदार नवाब यकजा हो जाएं, मशवरा करें, हम फैसला करेंगे बलूचिस्तान का। लेकिन ऐसा नहीं होगा हम बैठेंगे हमें थमा देंगे, पर्ची थमा देंगे, नहीं, आप लोग बैठे, फैसला ये होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल तो बड़ा वैलिड है बिलाल अज़हर कियानी साहब कि एक तरफ बुलान में जाफ़र एक्सप्रेस में सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस कोयटा में ये आपके साथ बैठे हैं, आदिल बाज़ई साहब, इनके घर छापे मार रही हैं। उनको नहीं पता था ये इस्लामाबाद में? देखिए, दो बातों में तफरीक करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी ये नहीं डिनाई कर रहा, हम आपके सामने और कह रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है, और ये हादसा नहीं, ये दहशतगर्दी जो हुई है, इसकी एक संजीदगी है। और इसके लिए जो जिस तरह का संजीदा रिस्पांस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, वो भी आपके सामने, और उसके ऊपर मज़ीद तफसीलात भी आगे सामने आ जाएंगी। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज यकीनन हमें थोड़ी सी एहतियात इसलिए भी करनी ज़रूरी थी आज के दिन में इस मामले पे कम्युनिकेशन के मतलब, चूँकि एक लाइव सिचुएशन थी, ये मामला ऑपरेशन जारी था और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे वो उस एफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। मगर अभी तक जो खबर आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह बहादुरी से इस मामले को डील किया। तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। मगर जो मीर साहब जो आपने तो डिस्प्यूट है ही नहीं है। पीटीआई भी कह रही है ये काबिल मुजम्मत वाक़या है, जमात इस्लामी भी कह रही है। मीर साहब जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन ये आदिल बाज़ई साहब जो हैं, मीर साहब, मुझे आदिल बाज़ई साहब के मामले का नहीं पता। मगर ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता क्या मामला है। मगर देखिए, पुलिस ने अपना काम करना है जिस भी शहर में। ये भी नहीं हो सकता कि कहीं पे ट्रेजेडी और सानिया हो जाए। और क्वेटा शहर में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कहीं पे अगर छापा जायज़ बनता है, कहीं पे अगर कोई पर्चा बनता है, कहीं पे कोई चीज़ करती है, उसने वो भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हाँ, चाहे बाज़ाई साहब का मामला हो, चाहे किसी का ही मामला हो, उसमें इंसाफ होना चाहिए और रूल्स और प्रोसीजर जो भी कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए। मगर वो काम साथ जारी रहना है। रियासत के हर ऑर्गन ने अपना काम करना है। ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्दी का वाक़या हो गया तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर के मामला छोड़ दें। अच्छा, आदिल बाज़ई साहब, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि जो कोयटा की पुलिस है वो आपके घर पे छापे मार रही है? मैंने सबसे बड़ी गुनाह ये की कि मैंने इमरान खान का साथ दिया। मैंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। अच्छा, बस मेरी गुनाह ये है। बाकी गुनाह तो अगर मैं, चलो ये बात कर रहे हैं, 26 अमेंडमेंट के दौरान मेरे प्लाज़ा 1 अरब रुपए का प्लाज़ा है, क्यों गिराया गया? किस कानून के तहत गिराया गया? मैं आपको एनओसी दिखाऊंगा, मैं उसका बैंक चालान दिखाऊंगा। अच्छा, वो सारी बातें मैं आपकी अपनी जगह। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, आप इसकी मजम्मत करता हूँ। हम पूरे बलूचिस्तान वाले इसका मजम्मत करते, इसको संजीदगी से लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इनका हल ऑपरेशन नहीं है, ये कोई ऑपरेशन इसका हल नहीं। इसका हल है नवाब, सरदार, खान, मीर, मोतबर, मलिक, ये लोग इसका हल है। नहीं, लेकिन अब तो उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो आप उनको कोई इज्जत मिलता है? आपने 2024 के इलेक्शन का क्या अशर किया? बलूचिस्तान में सिर्फ मेरा एक, मैं एज एमएनए, एक मेरा चाचा एज एमपीए, वो एनपी से है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आए ना? मैं तो वैसे बता रहा हूँ, हम दोनों अपने वोट पे आए। बाकी आप एक भी बंदा बताएं जो कोयटा का बंदा हो। कोई जॉब से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोयटा में मुसल्लत किया हुआ है। कोई सो रहा है, नींद से उठा के उसको सीट जितवा दिया। ये जब होगा तो यही असर होगा, यही हाल होगा पूरे कोयटा का। ये नहीं है पूरे कोयटा का। कोई तुरबत से आ रहा है, कोई कलात से आ रहा है, मैं आप हैरान हो जाओगे ये हम क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं हैरान तो खैर बहुत देर से हूँ। आप अभी ये पता है कि बलूचिस्तान का हल क्या है? साफ शफाफ इलेक्शन। हकीकी नुमाइंदों को आने दो। अगर ये बलूचिस्तान का हालात ठीक नहीं, मैं जिम्मेवार हूँ। अच्छा, अब इस पे अमानुल्लाह कंडरानी साहब, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब मूसा खेल के इलाके में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और उसकी भी सब ने मजम्मत की थी, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने एक बात कही थी सरफराज बुख्ती साहब के साथ खड़े होके।
आज लोग जो हैं वो उसी उनकी बात को दोबारा याद करें। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है, और इनका बंदोबस्त होगा। अच्छा, अब ये बताएं अमाला करनानी साहब, यकीनन आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये जो नैरेटिव कुछ अर्सा पहले तक था कि भाई ये कोई इशू है ही नहीं, ये तो दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? मीर साहब, आप माशाल्लाह बड़े महक़्क़िक़ भी हैं, तारीख़ पर भी आपकी नज़र है। उम्र में आप छोटे हैं, मैं कम से कम मेरी उम्र इतनी है कि मुझे जिस तारीख़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका मैं गवाह हूँ। ये एक जहनीत है, ये मानते नहीं, इशू को इशू समझते ही नहीं है। ये तो बांग्लादेश को भी इशू नहीं समझते थे। मैंने यहया खान की तकरीर खुद सुनी, 6ठी जमात का तालिब इल्म था, रेडियो पे कह रहे थे उधर से हमारी फ़ौज ने सरेंडर किया हुआ था, इधर वो कह रहा था कि हम जो है जंग जीत रहे, और हमारा वज़ीर ख़ारजा कह रहा था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। ये तो इश्यूज़ को दबा देते हैं, ये कौम को कुछ सच बताते नहीं हैं। यही है, यही जो मैंने आपसे बात की, शेख रशीद साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि डेरा बुगटी का मसला एक तहसील का मसला है, ये 3 महीने में हल हो जाएगा। और आज आपने देखा हो 3 महीने का भी नहीं हुआ, 30 साल हो रहे हैं, अभी तक सब 20 साल हो गए, तो आगे पता नहीं, खुदा करे बेहतर हो जाए, मगर उसके नतीजे में ये आग जो है वहाँ जीवनी तक फैल गया है, उधर मूसा खेल तक चला गया है, इधर से जो है तफ्तान तक चला गया है, खारान में ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। तो ये तो तहसील से निकल कर पूरे सूबे को आग जला रही है। तो इनके अंदर विजन ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि कौम को सच बताए। अभी भी जो है ना करनानी साहब, इनका विजन नहीं है, लेकिन जो इससे पिछली हुकूमत थी उसके दौर में भी हालात ख़राब थे, उससे पिछली हुकूमत के दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी हालात ख़राब थे। तो ये तो मामला इतने नहीं थे वीर साहब, ऐसा नहीं, से चल रहा है। आप तारीख की बात कर रहे हैं, तो मामला तो 1948 से चल रहा है। तो ये अमन क्यों नहीं कायम हो रहा? इसका सोल्यूशन बता रहे हैं आदिल बाज़ई साहब, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, क्या उससे मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुजारिश है। ये देखें, ये वक्तन फ़वक्तन मसला होता रहा। 48 में हुआ ये मसला, शहजादा करीम के दौर में हुआ, नवाब नौरोज़ का इशू हुआ, खान कल्लाद के ऊपर हमला हुआ अयूब खान के दौर में, वो इशू था। फिर ये 70s में इशू बना। मगर मैंने आपको जो अभी शेयर किया वो ये है कि 97 में नवाब मरी, नवाब बुगटी, सदातौला मैंगल इकट्ठे बैठे, उन्होंने जमहूरी और सियासी तरीके से, आइनी तरीके से एक हुकूमत बनाई। सरदार अख्तर मैंगल को वज़ीर आला बनाया, मैं उसका एडवाइज़र भी था। तो गुजारिश है कि ये सारे अमल इन्होंने मिलकर किया है। उन्होंने कब पाकिस्तान के खिलाफ बात की है? उन्होंने इस 1973 के आइन के तहत बालाच मरी ने हल्फ उठाया, हैर प्यार मरी ने FPA रहा है, वज़ीर रहा है, वो किसने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाया? है इसमें कोई बैरूनी साजिश मुलवस, बैरूनी हाथ मुलवस हो सकता है, लेकिन आज पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है उसने बड़े खुले अल्फाज में ये जो जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ है इसकी मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि BLA को अमेरिका ने एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका जो है उसने आज खुलकर बात कर दिया, इंप्रेशन दे दिया जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, और जो लोग समझते हैं कि हम इनके पीछे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसी कोई वजाहत या ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई।